हरे कृष्णा। तो आज हम कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति इस ग्रंथ से दूसरा अध्याय सुख के लिए कठिन परिश्रम, इस अध्याय का आज 5वां दिन है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि भगवान भगवान की जो धन है, लक्ष्मी है, उसे हमें भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे। अब तो फिर आप प्रश्न कर सकते हैं, तो फिर क्या हम जो धन या फिर जो सुविधाएं हमें मिलती है, क्या उसे हम भगवान की सेवा में पूरा लगा दें? फिर हमारे लिए क्या बचेगा? अगर ये प्रश्न हो तो देन प्रभुपाद जी आप एक उदाहरण से समझा रहे हैं। देखिए कि इंद्रिय तृप्ति अर्थात जो इंद्रिय तृप्ति है उसको किस तरह से मिनिमाइज करना है वह बताया गया है। देखिए श्री भगवान की व्यवस्था से नमक का एक महासागर विद्यमान है, क्योंकि नमक प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार भगवान ने पर्याप्त वायु और प्रकाश का भी प्रबंध किया है, जो प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भंडार से जितना ही चाहे नमक एकत्र कर सकता है, किंतु वैधानिक रूप से हम उससे अधिक नमक नहीं खा सकते जितना हमें चाहिए। यदि हम अधिक नमक ले लेते हैं तो हमारा भोजन बिगड़ जाता है, और यदि कम लेते हैं तो भोजन बेस्वाद हो जाता है। किंतु यदि हम सिर्फ उतना ही नमक लें जितना आवश्यक हो तो हमारा जीवन स्वादिष्ट बनेगा, हमारा भोजन स्वादिष्ट बनेगा। हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो क्या क्या बात समझाया जा रहा है? समझ रहे हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति मिलता है हमें जगत में, खाने से लेकर आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ों को इंद्रिय तृप्ति में मेन ये बताया जाता है। तो जो काम इच्छाएं हैं, खाने की, पीने की, सोना, यही सब, और यही सब को लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और इसी को अपना जीवन का लक्ष्य मानते हैं। तो देखिए हम प्रभुपाद जी बार बार इसको बुरा बता रहे हैं कि ये सब जीव के लिए जहर हैं, इंद्रिय तृप्ति जहर है। बार बार हैमर किए हैं, बार बार हैमर किए हैं, इंद्रिय तृप्ति जहर है। किंतु अब बता रहे हैं कि ठीक है, जीव के लिए जितना आवश्यक है उतना ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए या सोना बिल्कुल मिनिमाइज करके 2 घंटा या 4 घंटा ही सो रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। यू कैनॉट इमिटेट द आचार्यस, यू कैनॉट इमिटेट द वैष्णवास, दोज आर डूइंग लाइक दैट। आप केवल उनको देखकर, जो आचार्य हैं वो तो 2 घंटा सोकर भी पूरा दिन भजन करते हैं, तो उनका हम अनुकरण नहीं कर सकते। वो जो बता रहे हैं उनका हमें उनको अनुसरण करना है। अनुकरण करने जाएंगे तो देन हम कर नहीं पाएंगे और ज़्यादा हम डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। भगवान गीता में बताते हैं युक्ताहार विहारश्च, युक्त आहार युक्त विहार, अर्थात जितना आवश्यक है शरीर के लिए उतना ही ग्रहण करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि नमक को हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना आवश्यक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। अब कोई इस उदाहरण को कुछ विकृत रूप से बोलता है कि अच्छा मैं तो नमक ज़्यादा खाता हूँ तो मेरे लिए इंद्रिय तृप्ति ज़्यादा है। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा खाते हैं दैट्स ओके, किंतु आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा खाना ठीक नहीं है। नमक जो स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है, स्वास्थ्य को ठीक रखे, उतना ही नमक ग्रहण करना चाहिए। ये बात बताया गया है। हम स्वस्थ भी रहेंगे और बिल्कुल नमक नहीं देंगे भोजन में, देन कैसे चलेगा? देन फिर वह खाने के लिए उपयोग नहीं होगा। तो बिल्कुल दृष्ट है, दृष्टांत वह दिया जाता है जो हमारे आंखों के सामने होता है। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि आप खाने पीने और सोना और जो संतान उत्पत्ति आती है वह सबको आप मिनिमाइज कीजिए। मिनिमाइज कितना करना है? जितना शरीर के लिए आवश्यक है। अब जो ब्रह्मचारी रहना चाहता है जो व्यक्ति, वह संतान उत्पत्ति के लिए नहीं भी प्रयास कर सकता है, उसके वह तो जीने के लिए उतना आवश्यक नहीं है। किंतु अगर किसी के हृदय में इच्छाएं हैं
तो वह केवल कृष्ण भावनामृत संतान के लिए प्रयास कर सकता है। अच्छे संतान, अच्छा संतान के लिए प्रयास करता है, जिसके द्वारा दूसरों का भला हो और जगत का भला हो। तो देन दैट इज़ ओके, अदरवाइज दैट इज़ पॉइजन। तो देन ठीक है, नहीं तो वह केवल दुख ही देगा जीव को और साथ ही साथ पूरे समाज को भी। ये बात है। आज के युग में इस बात की बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता व्यक्त की जा रही है कि हमारे प्राकृतिक स्रोत दूषित होने के साथ साथ समाप्त भी हो जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि सब वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, किंतु दुरुपयोग और लालच के कारण सब कुछ नष्ट किया जा रहा है। संसार के संरक्षणवादी और पर्यावरणवादी जो बात नहीं समझते वह यह है कि संसार की सभी वस्तुएं जाति की अतृप्त कामनाओं से तब तक नष्ट होती रहेगी जब तक मनुष्य कृष्ण भावनामृत इस पद्धति को नहीं अपना लेते। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इस सभी कुछ का जो स्रोत है, प्रकृति से हमें जो पानी मिल रहा है, सब्जी, अनाज आदि, फ्रूट्स और जितने भी रिसोर्सेस हैं, वह सब अभी करप्ट हो गया है। मतलब उसमें सब उसका जो स्रोत है, वहाँ पर जो व्यक्ति हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, वह उसको पॉइजनस कर दे रहे हैं। पानी भी ठीक से नहीं मिल रहा है अभी, और दूध वगैरह, अनाज, सब्जी सब में पेस्टिसाइड्स और क्या ही क्या ना, और जो चावल आदि खाते हैं वह भी ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में इतने ज़्यादा, शरीर में जो रोग आदि हो रहा है, इसके वजह से ही तो हो रहा है ना। तो हर वस्तु की, कोई भी वस्तु अभी आपको शुद्ध रूप में नहीं मिलेगा, सब में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, सब में पेस्टिसाइड्स आदि एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत सारे, उसका दूषण मात्रा बहुत बढ़ गया है। अब देख सकते हैं कि अभी और आप देख सकते हैं कि जो एक समय गंगा का जो पानी है वह बिल्कुल डायरेक्ट पिया जा सकता है, किंतु अब देखा जा रहा है कहीं कहीं इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है, इतना ज़्यादा, गंगा माता, गंगा में ही सारा पॉल्यूशन, सारा जो जितना मल मूत्र, जितना केमिकल फैक्ट्री का सब फेंक रहे हैं वहीं पर। ये बहुत बड़ा अपराध है, प्रकृति पर ये अत्याचार है। प्रकृति पर इस तरह से अगर हम अत्याचार करेंगे तो प्रकृति उल्टा जवाब देगी, तो फिर वह मनुष्य जाति के संहार के लिए ही कार्य होगा। देख रहे हैं कितना परमाणु बम बन रहा है, जिसके द्वारा कितने कितने लोग मारे जा रहे हैं, और जिसके जिसके पीछे कितना ज़्यादा व्यय, कितना ज़्यादा खर्चा लोग कर रहे हैं। और अमेरिका में तो ऐसे भी कहा जाता है कि वहाँ पर जो अनाज है, अगर किसी साल ज़्यादा उग गया तो देन वह उसको पानी में फेंक देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहते कि जो अनाज का भाव है वह कम हो जाए। तो देखिए कितने मूर्खता है। तो लोग इस तरह है कि अनाज का भाव ठीक रहना चाहिए, ज़्यादा पैसा होना चाहिए, ज़्यादा पैसा आए सरकार। तो इस तरह से और भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा फलन, ज़्यादा अनाज चाहने के लिए लोगों को कम पैसा डाले और ज़्यादा प्रॉफिट मिले। इसके बहाने में जो प्रकृति पर शोषण किया जा रहा है, वह आप देख ही सकते हैं। ये कम पैसा डाल के ज़्यादा से ज़्यादा कमाना, ये जो वृत्ति है वह और ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जिसके वजह से हमें कोई भी वस्तु शुद्ध रूप में नहीं मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? मेरे और आपके कहने से तो कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि एट द एंड ऑफ द, इसका सॉल्यूशन यही है कि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। एटलीस्ट कोई सुने या ना सुने, एटलीस्ट हम हमारे जीवन को परिवर्तन करें, जिसके द्वारा हम एटलीस्ट हम भगवान के पास चले जाएं और यहाँ पर ना सड़े। इसके बाद तो आज से 50 साल बाद तो और ज़्यादा हालत और ख़राब हो जाएगा। तो तब तो कहना ही क्या। प्लास्टिक का चावल मिल रहा है अभी चावल में प्लास्टिक प्लास्टिक के चावल मिल रहे हैं। तो हमारे एक प्रभु जी हैं जो खिचड़ी आदि बनाते हैं, तो उनको वो कहते हैं, मुझे खिचड़ी बनाने में 5 घंटा टाइम लगता है। अरे मैंने उन्हें पूछा 5 घंटा कैसे लगता है? अरे वो जो चावल में प्लास्टिक दे देते हैं, प्लास्टिक का चावल, तो उनको सेपरेट करने में मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखो कितना
क्या हो रहा है अभी, प्लास्टिक का चावल दे रहे हैं, अब सब कुछ प्लास्टिक का बन जाएगा दिन। तो केवल व्यक्ति अपनी काम इच्छा के वजह से ही इस तरह से सारे जो रिसोर्सेस हैं उसका सब नष्ट हो जा रहा है। और इसका सलूशन यही है कि जब तक मनुष्य कृष्ण भावनामृत की इस पद्धति को नहीं अपना लेता तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। कृष्ण भावनामृत पद्धति को अपनाएगा तो व्यक्ति में एक सत, जो सत है अर्थात क्या, ट्रूथनेस, वह कल्टीवेट होगा। तब वह व्यक्ति कभी भी दूसरों को ठगने का प्रवृत्ति नहीं रहेगा। देखिए इस कलयुग में एक चीज़, एक धर्म के एक पहिए को पकड़ लेना चाहिए, वह है सत्य, अर्थात किसी को नहीं ठगना। और आपकी और इंद्रियां त्रुटिपूर्ण हैं और गलतियां हो जाती है और भी, और याद नहीं रहता, इंद्रिय अपूर्ण है, तो ये सब डिफेक्ट्स तो वो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो कलयुग के हिसाब से रहेगा ही। किंतु ये हमारे हाथ में है कि हम किसी को ठगे ना, एज इट इज़, जितना हो सके एज इट इज़ प्रस्तुत करें, और देन धीरे धीरे प्रगति होगी, कृष्ण भावनामृत में प्रगति होगी। और वास्तव में जब व्यक्ति कृष्ण भावना में स्थित होता है, भगवान की सेवा में युक्त होता है, हरे कृष्णा नाम जप करता है और प्रसाद खाता है, प्रसाद ही पाता है। प्रसाद, प्रसाद का बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी जब जिससे भी मिलते हैं अमेरिका में, विदेश में प्रचार के लिए, तो उनको आप देख सकते हैं कि सभी सारे जो लोग बिल्कुल बिल्कुल इंद्रिय तृप्ति में पड़े हैं, उन सबको प्रसादम और हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन, ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों के द्वारा सभी लोग बिल्कुल परिवर्तित हो गए, तो उनको वास्तव में ये असीमित पुण्य ट्रांसफर हो रहा है व्यक्ति के अकाउंट में। जब भी हम किसी को प्रसाद देते हैं तो उस व्यक्ति का जो पुण्य है, सुकृत है, भक्तोन्मुख सुकृत, वह बढ़ जाता है। अरे व्यक्ति के पास कुछ पैसा ही नहीं है, अर्थात पुण्य नहीं है, तो वह कैसे ग्रहण करेगा, कैसे ये कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करेगा? तो उसके उसके पास कोई पुण्य नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें प्रसाद वितरण करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना चाहिए। तो ये बात है। कृष्ण भावनामृत के बिना सृष्टि के किसी भी स्तर पर शांति प्राप्त करना असंभव है। कृष्ण भावनामृत के बिना सृष्टि के किसी भी स्तर पर कहीं भी शांति प्राप्त करना असंभव है। यू कैनॉट वायलेट द लॉज ऑफ गॉड एज यू कैनॉट वायलेट द लॉज ऑफ द स्टेट। सिमिलरली इफ यू वायलेट, यू हैव टू सफर। यू कैनॉट expect peace and you go on killing animals. That is not possible. श्रील प्रभुपाद। अतएव मनुष्य अपनी कभी तृप्त न होने वाली कामनाओं और वासनाओं के कारण दुखी हो रहा है। न केवल दुखी हो रहा है, अपितु उस ग्रह जिस पर मनुष्य रहता है, वह पृथ्वी माता भी दुखी हो रही है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में गोमाता के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? अतएव मनुष्य अपनी कभी ना तृप्त होने वाली कामना वासनाओं के कारण दुखी हो रहा है, और ना केवल खुद दुखी हो रहा है, और उस ग्रह और जिस पर मनुष्य रहता है वह पृथ्वी माता भी दुखी हो रही है। ये कैसे? आप कह सकते ये ऐसे कैसे हो सकता है? पृथ्वी माता कैसे दुखी होगी? हाँ, ये वास्तविक है। देखिए ऐसा नहीं कि ये पृथ्वी जो जगत है, पृथ्वी है, पृथ्वी केवल एक मैटर के रूप में है। इस पृथ्वी जगत के एक अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी माता भी है। कोई भी ग्रह आप देख रहे हैं, उनकी एक अधिष्ठात्री देवता या देवी है। पृथ्वी यह जो ग्रह है, इसकी अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी माता है। तो आप जब भी पृथ्वी अर्थात प्रकृति की शोषण करके आप भोगना चाहेंगे, देन पृथ्वी माता को भी दुख होता है। और भागवत धर्म में नहीं, 24 गुरु ऐसा बताया जाता है। 24 गुरु नामक भागवत के सेक्शन में बताया जाता है कि जो उनमें से एक है पृथ्वी माता, सबसे ज़्यादा सहनशील है। इतना ज़्यादा
लोग अत्याचार कर रहे हैं पृथ्वी माता पर, फिर भी पृथ्वी माता सहन करती जा रही है। तो इसलिए ये सहनशीलता हम पृथ्वी माता से सीखते हैं। वो हम बस इसके वही बता रहे हैं कि भागवत में हम इसे पढ़ते हैं पृथ्वी माता के विषय में। तो पृथ्वी माता को वास्तव में दुख होता है जब हम पृथ्वी से जो अनाज उगाते हैं वह गलत तरीके से रासायनिक फर्टिलाइजर से, और पृथ्वी पर जो अत्याचार बम, पारमाणविक बम फोड़ के जो पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है। और अब देख ही सकते हैं कि जो फैक्ट्री आदि बन रहा है की वजह से जो प्रकृति के पर जो दूषण बढ़ रहा है वह पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, जब व्यक्ति कृष्ण भावना से विमुख हो जाता है, भगवत विमुख हो जाता है, तो पृथ्वी उन व्यक्तियों का अपना भार मानती है कि मैं इसको क्यों अपने ऊपर रखी हूँ। पृथ्वी अपने आप को भार, देन उस व्यक्ति को जितने भी इस तरह से व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, भगवत विमुख होता है, तो वह केवल पृथ्वी के लिए भार ही है। आप जानते हैं इस तरह से जब पृथ्वी का जो भार है, असुरों का जो भार है, अर्थात जो असुर है, अर्थात इस तरह से जब व्यक्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो जाता है, तब पृथ्वी का भार वह बढ़ जाता है। तब पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। तो वो कथा तो आपको पता होगा। देन ब्रह्मा जी भगवान के पास जाते हैं भगवान के अवतरण के लिए भगवान आते हैं, तो जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में गोमाता के रूप में किया गया है। वही बात बताया जा रहा है कि पृथ्वी गोमाता के रूप में बताया गया है। और वह इस तरह से जब पाप बढ़ जाता है, जगत में पाप बहुत बढ़ जाता है, देन पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो उस विषय में हम चर्चा करेंगे, उस विषय में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर रुक जाएंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद, जय गौर प्रेमानंद। तो अब हम यहीं पर रुक जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर